गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल बताए थे पिछले वीडियो में कि वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल मींस फंक्शन टू द पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो ध्यान देंगे, फंक्शन टू द पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना ज़्यादा इसको रिवाइज करे उतना परफेक्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी यही फंक्शन टू द पावर फंक्शन से होता है। तो कल बताए थे, एक बार रिवाइज करेंगे। y इक्वल टू एक्स की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था, अगर हम याद हो तो dy बाई डी एक्स क्या था, x की पावर x इंटू में 1 प्लस लॉग x। कैसे, तो हम बोथ साइड लॉग लेते थे। लॉग y इक्वल टू लॉग x का पावर x पावर मल्टीप्लाई में, अब लॉग y का डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यू इंटू बी एक्स लॉग x का 1 बाई एक्स प्लस लॉग x और x का डिफरेंशिएशन 1 क्या आ गया, 1 प्लस लॉग x और y मल्टीप्लाई में आकर के dy बाई डी एक्स क्या आ जाता था, x की पावर x इंटू में 1 प्लस लॉग x। अब ध्यान देंगे और जो डिटेल क्वेश्चन है इस टॉपिक को सबसे ज़्यादा रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार इस टॉपिक से ही आया है। अब ध्यान देंगे इस टाइप से ही क्वेश्चन, y इक्वल टू tan x का पावर साइन इनवर्स x, y इक्वल टू tan x की पावर साइन इनवर्स x, फंक्शन टू द पावर फंक्शन का। तो बोथ साइड लॉग लेंगे, लॉग y लॉग tan x पावर साइन इनवर्स x, लॉग y का डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, साइन इनवर्स x लॉग tan x का डिफरेंशिएशन। ध्यान रखें कि अगर यहाँ हम डिफरेंशिएट कर दिए तो इधर भी डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज होना चाहिए, तभी दोनों इक्वालिटी होगा। यहाँ हम यूज कर लिए डिफरेंशिएशन, यहाँ सिर्फ सिंप्लीफिकेशन किए, ये दोनों इक्वल ही नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे इस वर्ड को, अक्सर बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं। तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स यू इंटू वी। तो साइन इनवर्स एक्स यू कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन log tan x का डिफरेंशिएशन 1 बाई tan x, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x प्लस log tan x और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या गया, y मल्टीप्लाइंग और y क्या है, tan x का पावर साइन इनवर्स x, tan x का पावर साइन इनवर्स x। अब यहाँ क्या आया, साइन इनवर्स x सेक स्क्वायर x बाई tan x प्लस लॉग tan x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से मीन्स dy बाई डी एक्स हम सोल्व कर लिए। ठीक है, और भी इस टाइप का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता। ध्यान देंगे ये तो सिंगल पार्ट हुआ वेरिएबल का पावर वेरिएबल, ये भी बेसिक ऑपरेशन ही है और इस टॉपिक से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। और इस टॉपिक में भी जो ज्यादा चांस है क्वेश्चन आने का वो इस टाइप के आते हैं। ध्यान देंगे y इक्वल टू सपोज दैट x की पावर x प्लस साइन x का पावर cos x। ध्यान देंगे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान समझिए, जितना आप पढ़े सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट x की पावर मींस वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का टर्म यूज करके समथिंग एडिशन और समथिंग सब्ट्रैक्शन में क्वेश्चन आता है। यह पैटर्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ये, एक और बताएंगे, यह एक तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक में भी जो ए पार्ट है एक और इसके बाद जो पार्ट बताएंगे टाइप, वही दो पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो इसलिए इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे, इस टॉपिक में भी इस टाइप के क्वेश्चन और एक और बताएंगे उस टाइप, इस दो टाइप के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा माइंड यूज करेंगे, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। है आसान बट मिस्टेक बहुत ज्यादा होता है, ध्यान देंगे, क्योंकि एक बार अभी आप पढ़े तो आपको आसान लगा, समझ में आ गया, लेकिन ऐसा नहीं कि यही आसान और यही सिस्टम ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट करने के बाद होता है। ध्यान देंगे सबसे जो टफ वर्क है
वह वर्क ये है कि सभी कंसेप्ट को अपडेट रखना, पढ़ने से ज्यादा अपडेट रखना टफ वर्क है। इसलिए पिछले वीडियो में बताए थे, बार बार रिपीट करते हैं कि आप स्टार्टिंग से जैसे जैसे अब आगे बढ़ गए तो पीछे का अपडेट करना आगे पढ़ने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपडेट करते हैं। क्यों? अब ध्यान देंगे, जैसे अभी बताया कि ये उतना टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्यों हो जाता है, क्योंकि जब लास्ट में ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, फिर ओवरऑल माइंड में आता अच्छा वेरिएबल का पावर वेरिएबल था, लॉग लेते हैं, और लॉग लेते हैं डायरेक्ट बोथ साइड लॉग ले लेते हैं और यहाँ गलती करते हैं। इसलिए इस टॉपिक को बार बार पर्सनल स्पेशल ध्यान देंगे। y इक्वल टू एक्स की पावर x, जब ऐसा हो तो हम इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, बहुत आसान। इसका डिफरेंशिएशन dx की पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन d sin x का पावर cos x विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो ये तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx हम आसानी से कर दिए, कोई दिक्कत ही नहीं। बट इस दोनों का डिफरेंशिएशन हम कैसे करें? ये भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। इस केस में जो ये दो टर्म एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो, यहाँ प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो इस दोनों केस में एक को मान ले m, एक को मान ले p, कुछ भी मान सकते हैं, mp मान लिए, u भी मान लिए, जैसे बुक में कई जगह u भी दिया हुआ है, तो u भी मान सकते हैं, mp भी मान सकते हैं, कोई भी अलग वेरिएबल के टर्म में मान ले, जिससे समझ में आ जाए कि दो सेपरेट हम सोच के। अब फिर दोनों को अलग अलग सेपरेट करेंगे। जैसे हम अगर इसे हम m मान लिए, इसे mp मान लिए, तो ये क्या हो गया, dm बाई dx और dp बाई dx। समझ में आया? मीन्स दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके फिर हमें ऐड करना। तो ध्यान से देखेंगे, हम अलग अलग पार्ट दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। m इसलिए x की पावर x लिखें क्योंकि आपको पता है, पहले बताए थे कि x की पावर x को फॉर्मूला के तौर पे ध्यान रखें। तो x की पावर x का डिफरेंशिएशन x की पावर x इनटू में 1 प्लस log x यहाँ यूज कर लेंगे। इसे हम अलग से डिफरेंशिएट करते हैं। मान लिए क्या, p इक्वल टू साइन x टू पावर cos x, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, log ले log p log साइन x और जो पावर है मल्टीप्लाई में आ गया cos x, डिफरेंशिएट करेंगे 1 बाई पी dp बाई dx। ध्यान दीजिए, जैसे y था तो 1 बाई y dy बाई dx, यहाँ p है तो 1 बाई p dp बाई dx, u इंटू v, cos x कॉन्स्टेंट, log sin x 1 बाई sin x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, प्लस log sin x cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। ठीक है, log sin x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो 1 बाई पी dp बाई dx cos x इंटू में cos बाई साइन cot x, cos x cos बाई साइन cot x, माइनस है तो माइनस यूज कर दे sin x log sin x। क्लियर हुआ? यहां से dp बाई dx क्या आया, p इंटू p क्या है, sin x का पावर cos x, p इंटू cos x cot x sin x log sin x। ठीक है, sin x का पावर cos x इंटू cos x cot x माइनस sin x log sin x। अभी हो गया dp बाई dx आ गया, ये आप सपोज किए थे। अब ध्यान देंगे तो dm बाई dx, dm बाई dx कॉपी होगा, आपके आगे लिखते चलेंगे। जैसे p आप सपोज करके सोल्व किए, फिर नीचे m सपोज करके x की पावर x को सोल्व करेंगे। ठीक है, फिर दोनों को ऐड करें, यहाँ से dp बाई dx निकाल लिए, फिर dm बाई dx निकालेंगे और फिर लिखेंगे लास्ट में dy बाई dx, dm बाई dx के स्थान पे x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। ठीक है, और dp बाई dx के स्थान पे क्या लिखेंगे, sin x टू द पावर cos x इंटू में cos x cot x माइनस sin x log sin x।
समझ में आ नहीं आया? दैट मीन dy बाई dx, इस वाले टर्म को दोनों का एडिशन क्या आ गया, फाइनल डिफरेंशिएशन आया। मींस जैसे ही वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल हो, फंक्शन का पावर फंक्शन हो, दो टर्म का एडिशन हो, आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि अलग अलग हम m और p सपोज करेंगे। अगर एक साथ लॉग ले लिए, एक साथ लॉग लिए, आप सब कुछ जानते हैं, बार बार इस वर्ड को रिपीट करते हैं, मैक्सिमम बच्चे, अगर क्लासरूम में 35 स्टूडेंट है तो उसमें से 33 स्टूडेंट का मिस्टेक होने के चांसेस ऐसा रहता है, डायरेक्ट लॉग लेते हैं। अब तक का एक्सपीरियंस है, इसलिए बार बार रिपीट करते हैं, इसको जरूर ध्यान रखें, हमें अलग अलग सपोज करना है। बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे फिर भी बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसलिए आपको बार बार कह रहे हैं, इस वर्ड पे स्पेशल ध्यान रखें, स्पेशल मार्क करके लगा के रखें कि इसे हमें इस पैटर्न से सोल्व करना है। अगर आप पैटर्न मेंटेन नहीं किए, गलती किए, डायरेक्ट लॉग लिए, आप मेहनत करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट वो 100% रॉन्ग होगा। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। और इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक टाइप ये है, अगला आपको दूसरा टाइप बताते हैं। दूसरे टाइप में क्वेश्चन है जैसे x की पावर y इंटू y की पावर x इक्वल टू 1, सपोज दैट ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, x की पावर y इंटू y की पावर x इक्वल टू 1 और यहाँ डिवाइड बाई dx लेना है। यहाँ हमें डायरेक्ट लॉग लेना, जब मल्टीप्लाई और डिवाइड पे फंक्शन हो डायरेक्ट लॉग लेंगे, ध्यान से समझेंगे आप। जैसे ही बोथ साइड हम लॉग लेंगे तो क्या आएगा, लॉग x की पावर y इंटू में y की पावर x इक्वल टू लॉग 1। ठीक है, अब लॉग m इंटू में n, लॉग mn स्टार्टिंग में बताए थे, लॉग mn का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n। तो क्या होगा, लॉग x की पावर y प्लस लॉग y की पावर x इक्वल टू लॉग 1 क्या होता है, 0। ठीक है, अब पावर मल्टीप्लाई में तो y log x प्लस x log y इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, अगर नहीं भी 0 होता तो कांस्टेंट होता, डिफरेंशिएट कर दे तो 0 हो जाता। ठीक है, तो ध्यान देंगे log 1 0। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे u इंटू v से, y log x है तो y कांस्टेंट log x का 1 बाई एक्स प्लस log x कांस्टेंट y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। ठीक है, प्लस x कांस्टेंट log y का 1 बाई y dy बाई dx अब प्लस log y कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1 इक्वल टू 0। और याद कीजिए इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन में क्या बताए थे कि जहां जहां dy बाई dx है उसको एक साथ रखेंगे और जिसमें dy बाई dx नहीं उसको दूसरे साइड में ले जाएंगे। तो देखिए क्या आता है, dy बाई dx कॉमन लिए तो यहाँ आया log x, यहाँ कॉमन लिए तो क्या आया x बाई वाई। ठीक है, अब इसे उस साइड ले जाएंगे माइनस log y। ठीक है, और ये क्या होगा माइनस y बाई एक्स। ठीक है, अब यहां से सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक बार और आप सोल्व कर लें इसे तो इक्वल टू, अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो क्या आएगा, x log y प्लस y बाई एक्स। एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे तो x log y और यहाँ एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे इसे तो क्या आएगा, dy बाई dx इंटू में y log x प्लस x बाई y। समझ में आया, इसे भी एक बार इस साइड में सोल्व कर दिए और इसे हम एक बार इस साइड में सोल्व कर दिए, मींस इसका पैटर्न एक बार क्योंकि स्पेस के हिसाब से। ठीक है, आप अलग अलग पार्ट में सोल्व करते जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आएगा, यहाँ से dy बाई dx हम सोल्व किए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या हो गए इक्वल। जो दोनों इक्वल होगा तो हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो जो इधर मल्टीप्लाई में वो क्या आएगा डिवाइड में, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में, तो इक्वल टू माइनस x log y प्लस y। ठीक है, नोमिनेटर है, यहां का जो नोमिनेटर है वो क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर डिवाइड में बाय y log x प्लस x इनटू, अब यहां जो डिनोमिनेटर वो क्या आ गया y मल्टीप्लाई में और यहां जो
डिवाइड एज इट इज मीन्स इनटू में y बाई एक्स, तो इस तरीके से dy बाई डी एक्स इक्वल टू आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। ये दो पैटर्न है जिस पे विशेष फोकस करना है। एक तो मिक्स dy बाई डी डायरेक्ट लॉग लेना और एक इंडिविजुअल लॉग लेना। प्रैक्टिस होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद 2-3 महीने बाद यह मिक्स कर जाता है और एक ही माइंड में रहता है, लॉग लेंगे। एक्सपीरियंस बता रहे हैं, इसलिए इसको ध्यान से आप देखें और समझेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, y इक्वल टू साइन एक्स की पावर x प्लस साइन एक्स की होल पावर x। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। इसे मान लिए क्या m और इसे मान लिए p। तो पहले हम p को डिफरेंशिएट करते हैं। p इक्वल टू साइन एक्स का पावर क्या है x। p इक्वल टू साइन एक्स का पावर है x। वो साइड लॉग लेंगे तो log p इक्वल टू log साइन x, जो पावर है वो मल्टीप्लाई। log p का डिफरेंशिएशन 1 बाई पी dp बाई dx इक्वल टू x कांस्टेंट log साइन x का 1 बाई साइन x और साइन x का cos x प्लस log साइन x कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, u इंटू v, u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन, v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन। अब 1 बाई पी dp बाई dx क्या गया, x cos बाई साइन cot x प्लस log साइन x। ठीक है, और यहां से dp बाई dx क्या आएगा, डिवाइड में p मल्टीप्लाई में, तो साइन x द पावर x इंटू में x cot x प्लस log साइन x। ठीक है, और ये क्या आ गया, dp बाई dx इक्वल टू आ गया। अब ध्यान देंगे, जैसे dp बाई dx आ गया, अब इस पार्ट को अब देखते हैं m को। m क्या था, साइन x की पावर x। ध्यान देंगे, अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं, यह इंटरनल साइन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का इनपुट है x की पावर x, यह यहाँ इनपुट है। मींस अगर हम सिंपल देखें, डायरेक्ट अगर हम करना चाहें तो dm बाई dx, ध्यान से समझेंगे, डायरेक्ट कॉमन सेंस लगाएंगे, डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। dm बाई dx डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x की पावर x। अब ध्यान देंगे, यहाँ अब माइंड में आएगा तुरंत कि सर वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है, डायरेक्ट कैसे कर दिए। तो डायरेक्ट नहीं कर रहे, ध्यान से समझेंगे क्या इसमें कंसेप्ट है। साइन x की पावर x, याद कीजिए हम जब डिफिनेशन आपको बताते थे, साइन किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उस फंक्शन के रिस्पेक्ट में, साइन इनपुट कोई भी फंक्शन हो, वर्ड याद रखिए और याद कीजिए वो दिन जिस दिन आपको बताए थे साइन x की पावर x। साइन x की पावर x मींस साइन के साथ कोई भी फंक्शन हो, साइन के साथ कोई भी फंक्शन हो, डिफरेंशिएशन उस फंक्शन के रिस्पेक्ट में करेंगे तो cos x होगा। अगर साइन फंक्शन है तो cos फंक्शन के फॉर्म में डिफरेंशिएट होगा और फिर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ध्यान कीजिए, मींस x की पावर x एक फंक्शन है, कोई भी एक फंक्शन है तो उस फंक्शन के रिस्पेक्ट में किए और अगेन x की पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। अब ध्यान देंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos x की पावर x। क्लियर हुआ, साइन का तो डिफरेंशिएशन हो गया। अब x की पावर x का डिफरेंशिएशन करना मींस यहाँ ये वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल हो गया और इसका डिफरेंशिएशन आपको बताया थे, फॉर्मूला याद रखेंगे, और नहीं तो फिर इसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, याद नहीं है तो याद है तो x की पावर x इंटू में 1 प्लस लॉग x, x की पावर x इंटू में 1 प्लस लॉग x मींस फाइनली क्या आ गया, x की पावर x cos x की पावर x इंटू में 1 प्लस लॉग x। किसका डिफरेंशिएशन, dm बाई dx, इस पार्ट का डिफरेंशिएशन, इस पार्ट का डिफरेंशिएशन ये हो गया, इस पार्ट का डिफरेंशिएशन ये हो गया, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या, dy बाई dx। ठीक है, dy बाई dx क्या ये है, साइन x का पावर x, x cot x प्लस log साइन x, x cot x प्लस log साइन x, एक पार्ट हो गया।
dp बाई dx। हम प्लस आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस इधर भी लिख दे इधर भी लिख दे, ठीक है। और प्लस dm बाई dx क्या आ गया, x की पावर x cos x की पावर x इंटू में 1 प्लस log x, और इस तरीके से dy बाई dx, ये पैटर्न पूरा आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब पैटर्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, जरूर आप ध्यान रखें और प्रैक्टिस करें अच्छा से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे इस टाइप से ही। अगला है y इक्वल टू x की पावर साइन x इंटू साइन x की पावर x। ध्यान देंगे y इक्वल टू x की पावर साइन x इंटू साइन x की पावर x। अब ध्यान देंगे वर्ड, इसलिए अब हर टाइप का क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहे हैं। यहां मल्टीप्लाई में एडिशन दिखला है, सब्ट्रैक्शन दिखला है, एक्स वाई का कॉम्बिनेशन दिखला है, यहाँ क्या है, ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में है तो हम ध्यान दीजिए वर्ड, हम क्या बताए थे कि y इक्वल टू दो फंक्शन का पावर फंक्शन एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो, दो वर्ड, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, दो ही वर्ड बोले थे। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में हम डायरेक्ट लॉग लेते हैं, ध्यान दीजिए, इसलिए उस समय क्या दो ही वर्ड, एक एक वर्ड ध्यान से समझेंगे, सब वर्ड के पीछे लॉजिकल है, ऐसे नहीं कुछ भी बोल देना कि हाँ दो बोले या दो भूल गए, एक एक वर्ड के पीछे लॉजिक है, और ध्यान से समझेंगे। अगर यहाँ x की पावर साइन x इंटू साइन x की पावर x, क्योंकि कई बच्चे क्या होता है तुरंत माइंड में लगाते हैं, क्या अच्छा सर दो बोले थे प्लस माइनस बोले थे या मल्टीप्लाई डिवाइड खुद से जोड़ लेंगे, और बोलेंगे क्या कि सर आपने तो ऐसा ही बताया था, तो खुद से नहीं जोड़े, ध्यान से समझेंगे, सबके पीछे लॉजिकल है, लॉजिकल रीजन है जिससे हम सोल्व करते हैं और समझते हैं। खुद से नया अक्सर रिपीट करते हैं, जो प्रॉपर्टी समझाए हो या बुक में ऑलरेडी गिवन है उसे यूज करें, खुद से नया प्रॉपर्टी अभी इस एज में कम कोशिश करें कि हम नया प्रॉपर्टी बनाएं और यहाँ यूज करें, क्योंकि अभी पहले आपको एग्जाम देना है, ठीक है। जब प्रॉपर्टी बनाने का सिस्टम आएगा आप उस पर भी विचार करेंगे, बहुत सारे प्रॉपर्टी अभी नहीं बनाया, हो सकता है आपके लिए बचा हो, ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी इस टॉपिक पे कंसंट्रेट करेंगे, y इक्वल टू एक्स की पावर साइन x इंटू साइन x की पावर x, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑलरेडी कंसेप्ट डिफाइन है उसको ही यूज करें, नया यूज नहीं करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, ठीक है। y इक्वल टू एक्स की पावर, जो मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई डिवाइड में डायरेक्ट लॉग लेंगे, तो डायरेक्ट लॉग लिए log y log x की पावर साइन x प्लस log साइन x की पावर x। अब ध्यान देंगे आप, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, यहां दोनों मल्टीप्लाई था इसलिए हम डायरेक्ट लॉग लिए, वहां एडिशन रहता था तो अलग अलग हम सेपरेट करते थे, ठीक है। अब इसे हम सोल्व किए तो क्या आया, log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई y dy बाई dx। एक बार और ध्यान देंगे, एक बार और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो डिफरेंशिएशन सही रहेगा, log y sin x log x प्लस x log sin x। ध्यान देंगे अगर हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो log y इक्वल टू ही लिखेंगे, अगर डिफरेंशियल यूज कर लिए तो फिर इधर भी डिफरेंशिएट ही यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि एक तरफ सिंप्लीफाई करें एक तरफ डिफरेंशिएट करें, अक्सर बच्चे ऐसा मिस्टेक करते हैं, एक तरफ डिफरेंशिएट कर दिए और एक तरफ सिंप्लीफाई कर दिए, कैसे दोनों इक्वल होगा, बार बार इस वर्ड को रिपीट करते हैं, और ये अच्छे अच्छे बच्चे भी मिस्टेक करते हैं, तो इसलिए ध्यान दें, अगर यूज किए डिफरेंशियल और यही काम सेम मिस्टेक करते हैं इंटीग्रेशन में भी जो आगे आएगा, तो जो ऑपरेट आप ध्यान रखें कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वल होना चाहिए आपके हर स्टेप में, ऐसा नहीं कि एक स्टेप में चलिए कोई बात नहीं है, सही है आप सोल्व कर रहे हैं आगे सोल्व भी कर देंगे आप, लेकिन मन में सोच ले कि इधर हम डिफरेंशिएट कर दें, अच्छा इसके बाद वाले स्टेप में कर देंगे, मन में सोचने से नहीं होता, रिटन वर्क है, सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए आपको हर स्टेप
क्लियर होना चाहिए और हर स्टेप सही होना चाहिए। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होना चाहिए, अगला स्टेप भी इक्वल होना चाहिए। इस टाइप से हम आगे सोल्व करते हैं, ऐसा नहीं कि अपने मन में सोचे। तो log y का 1y dy बाई डी एक्स साइन एक्स u इंटू v, u इंटू v साइन एक्स का sin x log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, u इंटू v, u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन। अब log x कांस्टेंट, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। ध्यान दें u इंटू v, u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन, फिर v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन। ये काम हो गया फर्स्ट टर्म। फिर दूसरे टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, x log sin x का 1 बाई साइन एक्स और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है। प्लस अब log sin x क्या लिख देते हैं, log sin x और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएट किए, ये आ गया तो क्या लिखेंगे 1 बाई y dy बाई dx, क्या आ गया sin x बाई x, sin x बाई x प्लस cos x log x प्लस x cot x, cos बाई sin cot x प्लस log sin x, ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से अब आ गया क्या dy बाई dx, dy बाई dx मींस अब y मल्टीप्लाई में, और y क्या है, ये टोटल टर्म है, तो लिखेंगे x की पावर sin x इंटू में sin x का पावर x, ठीक है। और इसे लिखेंगे sin x बाई x प्लस cos x log x प्लस x cot x प्लस log sin x, ठीक है। और इस तरीके से आप देखें तो dy बाई dx आपका इस पैटर्न के क्वेश्चन का सोल्व हो गया, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला पैटर्न, ये सब पैटर्न जो है काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न सब है और बार बार कहते हैं कि इसको, इस टॉपिक को ही विशेष रूप से ध्यान देंगे और रिवाइज करेंगे। अगला पैटर्न का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। cos x का पावर y, cos x the whole power y, cos x the whole power y equal to sin y the whole power x। ध्यान समझेंगे, cos x the power y equal to sin y to the power x। अब बोथ साइड लॉग लेंगे, बोथ साइड पैटर्न में बोथ साइड लॉग लेंगे, तो बोथ साइड लॉग लिए तो log cos x पावर है मल्टीप्लाई में, log sin y पावर मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब बहुत सारे लॉजिकल आप सीखे, अब सीखने के बाद एक और आपको अच्छी बात बताते हैं, ध्यान समझेंगे। जब कमांडो ट्रेनिंग होता है या फोर्स की ट्रेनिंग होती है तो क्या होता है, प्रिडिक्शन, प्री डिफाइंड सिचुएशन सबसे ट्रेनिंग कराया जाता है कि ऐसा हुआ था तो क्या क्या हुआ, प्री डिफाइंड सारे सिचुएशन से ट्रेनिंग करा करके और लास्ट में एक वर्ड हो जाता है कि ये सब प्रीवियस ट्रेनिंग है, आने वाले सिचुएशन कैसा आएगा वो कोई नहीं जानता। उस सिचुएशन में ऑन द स्पॉट आपको अपना पर्सनल माइंड आईक्यू लेवल यूज करना है। नहीं, जैसे उड़ी हमला हुआ था तो उस समय सर्जिकल स्ट्राइक से पहले, सर्जिकल स्ट्राइक उस टाइप से तो कभी हुआ नहीं, प्री डिफाइंड एक ट्रेनिंग दिया गया, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक में उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है और फिर फाइनल आप जीत पाते हैं। तो वैसे ही मैथमेटिक्स में भी है कि आप सभी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, सब पैटर्न पढ़े, सभी सिस्टम पढ़े, हर टाइप का क्वेश्चन पढ़े, लेकिन फाइनल एग्जाम में ये सब प्रीवियस ट्रेनिंग है। फाइनल एग्जाम में इस कंसेप्ट को यूज करके कैसा क्वेश्चन बनाएगा 100% इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। कोई भी एग्जाम हो, गारंटी कोई नहीं ले सकता, अगर गारंटी लेता है दैट मींस वो पता नहीं कैसे लेता है। लेकिन ये सारे ट्रेनिंग का मेन मकसद है कि अगर इस टाइप के सारे क्वेश्चन अगर आप सोल्व कर लेते हो तो जो पैटर्न बदल के भी थोड़ा आएगा, कंसेप्ट यही रहेगा, इसको भी कर लोगे और 100% विन करोगे, 100% अच्छा मार्क्स लाओगे। तो ध्यान देंगे, cos x की पावर y इक्वल टू sin y टू द पावर x, पैटर्न बदला क्योंकि हर क्वेश्चन अल्टीमेट कॉमन सेंस ही काम आता है और मैथमेटिक्स का काम ही है कॉमन सेंस बढ़ाना, ठीक है। तो y log cos x इक्वल टू x log sin y
u इंटू वी, अब यहाँ u इंटू वी दो फंक्शन है, यहाँ भी दो फंक्शन है, यूज करेंगे तो y कांस्टेंट log cos x, log cos x का 1 बाई cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x प्लस log cos x और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। समझ में आया? क्लियर हुआ? y ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। यहां से लिखते हैं y log cos x का 1 बाई cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x प्लस log cos x और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। ध्यान देंगे u इंटू वी, u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन और v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन। अगेन u इंटू वी यहाँ यूज करेंगे तो x कांस्टेंट log sin x का log sin y है तो 1 बाई sin y और sin y का डिफरेंशिएशन cos y, अगेन y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx प्लस log sin y कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन 1। अब ध्यान देंगे वही इम्प्लिसिट फंक्शन उस टर्म को एक साथ करेंगे जहां dy बाई dx यूज है तो dy बाई dx इक्वल टू क्या आएगा log cos x और यहां से हम dy बाई dx वाले टर्म को माइनस यूज करेंगे माइनस x cos बाई sin क्या आएगा cot y इक्वल टू cot y आ गया dy बाई dx वाले टर्म को, यहाँ क्या आया log sin y ये टर्म है। अब यहाँ देखेंगे वह टर्म जिसमें क्या है डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं है, dy बाई dx नहीं है तो माइनस है, यहाँ टर्म क्या है माइनस, उस साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो माइनस sin बाई cos tan y तो यहाँ क्या आ गया tan y आ गया, सॉरी ध्यान देंगे sin बाई cos tan x और इनटू में y, ठीक है। तब सोल्व करेंगे फाइनली dy बाई dx क्या आया log sin y प्लस y tan x बाई, तो इसको मल्टीप्लाई में यहाँ क्या आएगा डिवाइड में, तो क्या आएगा log cos x माइनस x cot y। तो इस तरीके से हम दोनों पार्ट को, दोनों साइड लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों को एक साथ यूज करते हुए सोल्व करेंगे और हमारा आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगला देखते हैं, एक और पार्ट आपको बताते हैं और इस लेक्चर का लास्ट पार्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान देंगे y इक्वल टू एक्स की पावर x डॉट टू इन्फिनिटी। याद कीजिए स्टार्टिंग में बताए थे कि इस पैटर्न भी है तो ये और आसान है, देखने में जरूर लगता है कि मुश्किल है। तो y इक्वल टू एक्स की पावर, याद कीजिए y इक्वल टू रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x डॉट टू इन्फिनिटी, ऐसा क्वेश्चन बताए थे और उसका शॉर्टकट ट्रिक बताए थे कि dy बाई dx इंटू 2y माइनस 1 इक्वल टू जो भी इनपुट है बार बार रिपीट हो रहा है उसको डिफरेंशिएट कर दे, ठीक है। क्लियर हुआ? अब यहाँ क्या है, तो वहां भी इनफाइनाइट टर्म है, लॉजिक बताया थे कि इनफाइनाइट टर्म हो तो हम वहां से चेक करते हैं कि कहां से टर्म बार बार रिपीट हो रहा है, उस टर्म को सिलेक्ट करते हैं, उस पैटर्न को सिलेक्ट करते हैं जिस पैटर्न पे वो बार बार रिपीट हो रहा है। अगर उस पैटर्न को हम रिपीट को जहां हो रहा है उसे सिलेक्ट कर लीजिए, उसे फाइंड कर लिए तो हम आसानी से रिप्लेस करके सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में बहुत आसान है, एक से रिपीट हो रहा है, कई क्वेश्चन में मुश्किल भी आते हैं क्योंकि ये तो है नहीं, छोटा सा क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, कोई भी मिक्स कर सकता है, कैसा भी कॉम्प्लेक्स बना सकता है। तो आप मेन जो कंसेप्ट है कि जो भी पैटर्न बनाए उस पैटर्न में उसको ढूंढना जहां से रिपीट शुरू हो रहा है, मींस वो पैटर्न रिपीट होना शुरू हो रहा है, क्योंकि इनफाइनाइट है तो रिपीट होगा तो जहां से रिपीट होना शुरू होगा उसे वापस y से रिप्लेस कर देते हैं। तो y इक्वल टू एक्स टू दी पावर y, क्योंकि y इक्वल टू एक्स की पावर इंफिनिटी है तो यहाँ x की पावर इंफिनिटी भी क्या है y की इक्वल है। अब ऐसा कर दिए तो क्या आ गया, सिंपल क्वेश्चन बन गया y इक्वल टू एक्स की पावर y। अब इसे सोल्व करेंगे log y क्या आ गया y log x, डिफरेंशिएट करेंगे 1 बाई y dy बाई dx, y log x का 1 बाई x log x y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। फिर ध्यान देंगे log y 1 बाई y dy बाई dx, u इंटू v, u कांस्टेंट 1 बाई x, v का log x कांस्टेंट y का dy बाई dx, और यहाँ से dy बाई dx कैलकुलेट किए, ठीक है। तो y इंटू, ध्यान देंगे यहाँ भी dy बाई dx है और यहाँ भी dy बाई dx है, तो dy बाई dx कॉमन करेंगे तो क्या आएगा 1 बाई y और यहाँ से dy बाई dx log x प्लस है, इस साइड लाएंगे माइनस, दोनों से dy बाई dx कॉमन किए 1 बाई y माइनस log x इक्वल टू क्या आया y बाई x।
सोल्व करेंगे dy बाई डी एक्स 1 माइनस वाई लॉग एक्स बाई वाई इक्वल टू क्या आ गया y बाई एक्स। समझ में आया। अब यहाँ अगेन dy बाई डी एक्स फाइनल स्टेज में लाएंगे, ठीक है, ऊपर लिख देते हैं आसानी से, dy बाई डी एक्स लाएंगे, ठीक है। dy बाई डी एक्स क्या होगा, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में, तो क्या आएगा ऊपर वाई स्क्वायर, और जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, तो वाई स्क्वायर बाई एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स। समझ में आया नहीं आया। वाई स्क्वायर बाई एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स। कब, जब ये पैटर्न का है, सिंपल तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे और आंसर आएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पैटर्न का सोल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।